जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और लाडली संगत के सत्संग है। गुरु जी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं और दिन दुनी रात चौगनी उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग संगत पे बरस रही है। कोई नई संगत नहीं, कोई पुरानी संगत नहीं, गुरु जी की नजर में सब बराबर है। आज के सत्संग में संगत जी आपको पता चलेगा कि कैसी गुरु जी की रहमतें अपनी संगत पर बरस रही हैं। क्या क्या गुरु जी ने अपनी संगत को ब्लेस किया है। किसी को नौकरी ब्लेस की है, किसी को घर ब्लेस किया है, किसी को जीवन ब्लेस किया है और किसी की तो 10-15 साल की बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया है। और संगत जी ऐसा सिर्फ हमारे गुरु जी ही कर सकते हैं। संगत जी आप सारे सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। मेरा यकीन है कि आपको निश्चित रूप से गुरु जी की असीम कृपा प्राप्त होगी और आपके कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और आपको अपने जीवन के लिए बहुत सारे रास्ते भी दिखाई देंगे। इसलिए संगत जी सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम पहला सत्संग स्मिता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी और मेरा साथ बहुत पुराना है, परंतु उन्होंने मुझे अपने साथ जुलाई 2023 से जोड़ा है। गुरु जी की कृपा से ही संगत जी आज मैं जीवित हूँ। संगत जी ये बात 12 साल पहले की है, जब मेरी शादी हुई जनवरी 2012 में। पहले तो मैंने और मेरे अंकल ने बच्चे के लिए कोई प्लान नहीं किया। वो कहते थे कि 2-3 साल बाद बच्चा प्लान करेंगे, लेकिन मैं चाहती थी कि एक बच्चा हो जाए, पर उनके कहने पर मैं भी मान गई। लेकिन संगत जी जब हमने 2-3 साल बाद बच्चे का मन बनाया तो मुझे कंसीव नहीं हो रहा था। हमने डॉक्टर को दिखाया, बहुत इलाज कराया, पर कुछ नहीं हो पाया। कोई कहता मंदिर में चले जाओ, कोई कहता किसी तांत्रिक या साधु बाबा को दिखा लो। जो जैसा कहता हम वैसा ही करते जाते, पर फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। और जब इलाज करवाते हुए हमें 10 साल बीत गए तो हमने सोचा चलो अब एक चांस IVF का भी लेते हैं। मैंने कुछ टेस्ट करवाए और हम एक IVF करने वाली डॉक्टर के पास चले गए। मेरे टेस्ट की रिपोर्ट कुछ ठीक नहीं थी। उन्होंने कहा आपकी फेलोपियन ट्यूब में लिक्विड है, इस लिक्विड को हम निकाल नहीं सकते, इसे ऑपरेशन से क्लोज करना होगा, उसके बाद ही IVF का प्रोसेस हो सकता है। हमने उन डॉक्टर की बात मानकर ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी। 13 सितंबर 2022 को मेरा ऑपरेशन हो गया और 10 दिन बाद मेरे स्टिचेस काटे गए। स्टिचेस रिमूव करने के बाद एक दिन मैंने देखा मेरे पेट में जो होल हुए थे उनसे कुछ लिक्विड निकल रहा है। डॉक्टर ने लेप्रोस्कोपी करके मेरे फेलोपियन ट्यूब को क्लोज कर दिया था। अब लेप्रोस्कोपी के दौरान जो मेरे पेट में होल हुए थे उनसे लिक्विड आ रहा था और नाभि के पास वाले होल के पास कुछ रेडनेस और दर्द भी था। मैंने डॉक्टर से कहा तो उन्होंने कहा शायद सर्जिकल टैप की वजह से कुछ रेडनेस हो गई होगी, ऐसा हो जाता है कभी कभी। और संगत जी हमने भी डॉक्टर की बात सुनकर इग्नोर कर दिया और अपने IVF के प्रोसेस में लग गए। अब संगत जी हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, चेकअप हुए, इंजेक्शन भी लग गए। प्रोसेस पूरा कंप्लीट ही होने वाला था, बस एंड्रोमाइसिस को ट्रांसफर करना ही बाकी था कि तभी मैंने देखा नाभि के पास वाली रेडनेस बहुत बढ़ गई थी और दर्द भी बहुत हो रहा था। मैंने अपने डॉक्टर से फिर से इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दे दी, लेकिन उनसे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको शायद स्किन प्रॉब्लम हो गई है, आप किसी स्किन के डॉक्टर को दिखाओ। अब संगत जी हम स्किन वाले डॉक्टर के पास गए। उन्होंने पूछा क्या हुआ, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया और जैसे ही उन्होंने मेरे पेट का एग्जामिन किया और मेरा पेट देखकर बोले कि ये तो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है, आपके घाव में पस पड़ गया है, इसे निकालना होगा। और उन्होंने इंजेक्शन से पस रिमूव कर दिया और 1 हफ्ते की मेडिसिन देकर आने को कहा। जब हम 1 हफ्ते के बाद फिर उनके पास गए और उन्होंने मेरे घाव को देखा तो उसमें फिर से पस भरा हुआ था। इस बार उन्होंने कहा कि इंसिजन करना होगा और उन्होंने मेरे घाव में चीरा लगा दिया और पस निकाल दिया और फिर मेडिसिन देकर मुझे 1 हफ्ते बाद आने को कहा। इस बीच संगत जी एक दिन मेरी IVF वाली डॉक्टर का मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछा। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। फिर उन्होंने कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूंगी और हम उनके पास चले गए। संगत जी मेरी डॉक्टर ने हमें अपने हस्बैंड जो कि एक खुद कैंसर सर्जन थे उनके पास भेज दिया। उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और कहा कि फिर से चीरा लगाना होगा
और चीरा थोड़ा बड़ा लगाना होगा और ये सारा प्रोसेस ऑपरेशन थिएटर में ही होगा। अब संगत जी फिर से मेरे घाव में चीरा लगाया गया और मेडिसिन चालू कर दी गई। इस तरह 3-4 महीने बीत गए और मेरा इन्फेक्शन था जो कम ही नहीं हो रहा था। डॉक्टर रोज मेरी ड्रेसिंग करते थे जिसके लिए मुझे रोज हॉस्पिटल जाना पड़ता था, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। एक दिन उन्होंने कहा आप एक सीटी स्कैन करा लीजिए। हमने वो भी करा लिया और उसे देखकर उन्होंने कहा आपको शायद टीबी हो सकती है, इसलिए आप टीबी के डॉक्टर के पास चले जाइए। ये सुनकर हमें बहुत गुस्सा आया और हम टीबी वाले डॉक्टर के पास न जाकर किसी और डॉक्टर के पास इलाज के लिए चले गए, लेकिन वहाँ से भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हमने सरकारी अस्पताल में ट्रीटमेंट करवाने का सोचा। 4 महीने हमने वहाँ पर इलाज करवाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा था और 10 महीने से मेरे घाव से पस निकलता ही जा रहा था। फिर मेरी एक फ्रेंड जो कि डॉक्टर भी है, हम उनके पास गए। उन्होंने सारी रिपोर्ट्स देखी और कहा कि एक बार टीबी की दवाई भी करवा के देख लो। तो हमने उसकी बात मान ली और टीबी की मेडिसिन स्टार्ट कर दी। उसे खाने के बाद तो मेरी हालत और ज्यादा खराब हो गई। मैं कुछ भी खाती संगत जी, कुछ भी हजम नहीं होता था। जो खाती वही उल्टी में निकल जाता था। पूरा 1 महीना जब तक मैंने टीबी की दवाई खाई मुझे पानी के अलावा कुछ भी नहीं पचता। और संगत जी उस 1 महीने में मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मेरा 12 किलो वजन 1 महीने में कम हो गया। फिर मेरी डॉक्टर ने मुझे दिल्ली के एक अस्पताल में जाकर दिखाने की सलाह दी और हम उस अस्पताल में गए और वहाँ सब डॉक्टर्स ने मुझे चेक करने के बाद मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया, लेकिन उनकी दवाई भी कोई असर नहीं कर रही थी। घर में सभी लोग बहुत परेशान थे। मेरे मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड सब बहुत दुखी थे और सभी बहुत उदास थे और मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं शायद नहीं बच पाऊंगी। तभी हमारे एक रिश्तेदार का फोन आया मेरी तबीयत पूछने के लिए और बातों ही बातों में उन्होंने गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया और कहा कि एक बार मुझे वहाँ जाना चाहिए। पर मैंने ये कहकर मना कर दिया कि कहीं से कुछ भी तो नहीं होता है, मुझे कहीं नहीं जाना। और इस तरह संगत जी 10 से 15 दिन और बीत गए। फिर एक दिन हमारे पड़ोसी मेरी मम्मी से कहने लगे कि ऐसे गुरुजी का आश्रम है, आप हमारे कहने से एक बार बिटिया को वहाँ लेकर जरूर जाइए, वहाँ कैंसर तक के मरीज ठीक हो जाते हैं। सबके बार बार कहने पर मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि एक बार चलकर देखते हैं, शायद गुरुजी हमारी सुन ले। फिर हमें याद आया कि हमारी एक मामी जी है जो गुरुजी के पास जाती है और हमने उनसे साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट की और संगत जी वो मान गई और हम उनके साथ पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन के लिए गए और जाकर लंगर प्रसाद खाया, जल प्रसाद पिया और हम घर आ गए। अगले हफ्ते फिर गुरुजी के दर्शन करने के लिए चले गए और गुरुजी के दर्शन करने से, उनका मंत्र जाप करने से और सत्संग सुनने से मेरी दवाइयाँ जो कि कोई असर नहीं करती थी मेरी बीमारी पर, अब उनका असर होने लगा था। जो पस 10 महीने से निकल रहा था वो अब धीरे धीरे खत्म होने लगा। फिर किसी ने कहा कि हमें लोटा भी ब्लेस करवाना चाहिए और हमने लोटा भी ब्लेस करवाया। 31 दिन तक रोज लोटा गुरुजी के स्वरूप के आगे रखकर उनसे प्रार्थना की और रोज उसका जल प्रसाद पिया और उसके जल से स्नान भी किया और धीरे धीरे मेरे पेट का इन्फेक्शन कम होने लगा। पूरा 1 साल सच्चे मन से गुरुजी का नाम लिया, उनके सत्संग सुने, मंत्र जाप किया, अमृत वेला भी किया और इस तरह गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुनी और मुझे पूरी तरीके से स्वस्थ कर दिया। अब गुरुजी की कृपा से मेरा इन्फेक्शन पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और मेरी हेल्थ बिल्कुल अच्छी है। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मेरे जीवन में जिस चीज की कमी है वो भी गुरुजी की कृपा से जल्द ही पूरी हो जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। इन्हीं शब्दों के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना नाम गुप्त रखा है और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी सबसे पहले मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मुझे और मेरे परिवार को गुरुजी के बारे में पहली बार 2018 में पता चला। उनके बारे में सुनकर मेरी मम्मी का बहुत मन हुआ बड़े मंदिर दर्शन करने का, तो हम सभी बड़े मंदिर के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। लेकिन शायद हमारा बुलावा नहीं था, क्योंकि बड़े मंदिर के इतने पास होने के बावजूद भी हम बड़े मंदिर नहीं पहुंच पाए और माता रानी के मंदिर के दर्शन करके ही हम वापस आ गए। लेकिन कुछ समय के बाद हम पर गुरुजी की कृपा हुई और दोबारा बड़े मंदिर का दर्शन का प्लान बना और इस बार हम बड़े मंदिर पहुंच गए और हमने दर्शन भी किए। हमारे बहुत बहुत प्यारे दर्शन हुए। मेरा तब गुरुजी से कनेक्शन नहीं बना पर मेरी मम्मी गुरुजी से बहुत जुड़ गई थी। उसी बीच हमें गुरुजी के ब्लेसिंग्स ऑलवेज के स्टिकर ब्लेस्ड हुए और उनके स्वरूप भी। संगत जी 2023 से गुरुजी से मेरा कनेक्शन होने लगा। उस समय मैं बहुत बीमार हो गई थी और बहुत परेशान रहती थी, कभी सेहत को लेकर तो कभी नौकरी को लेकर। मेरा हर बार सारी चीजें ठीक होने के बावजूद भी आखिर में सिर्फ एक कदम रह जाता था और मैं हर बार सोचती थी कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है और मैं बहुत बहुत रोती थी। कई बार तो हिम्मत हारने का भी मन करता था पर फिर गुरुजी का नाम लेती थी और फिर से नौकरी ढूंढने लग जाती थी। उसी दौरान मुझे एक इंटर्नशिप के लिए कॉल आया जिसके लिए मैंने न जाने कितने महीनों से अप्लाई किया हुआ था। इंटरव्यू देने के बाद मिक्स्ड फीलिंग्स थी कि हो
होगा या नहीं होगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने आए थे। संगत जी, उस जगह से बाहर निकलते ही मुझे गाड़ी दिखी जिसके पीछे जय गुरुजी लिखा हुआ था और मन में एक उम्मीद आई कि शायद मेरा यहाँ हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद मुझे वहाँ से सिलेक्शन का मेल आ गया और मैं बहुत बहुत खुश हुई। उस इंटर्नशिप के दौरान ही मुझे पता चला कि मेरे साथ किसी दूसरी इंटर्न भी गुरुजी की संगत ही है और गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि मैं एक समय पर 2 जगह इंटर्नशिप करने लगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। आप देते हो तो छप्पड़ फाड़ के देते हो। पर नौकरी की चिंता तब भी खत्म नहीं हुई थी। वही हाल था, अप्लाई करती थी, टेस्ट होता था, सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी फिर रिजेक्ट हो जाती थी। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और गुरुजी का मंत्र जाप सुनती रही और नौकरी के लिए अप्लाई करती रही। 2024 में मेरी तबीयत दोबारा बहुत खराब हो गई। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मुझे इतना दर्द था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। डॉक्टर के पास जाने पर उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट और एक्सरे करवाने का सुझाव दिया। मैं टेस्ट नहीं करवाना चाहती थी तो मैं मन ही मन गुरुजी से अरदास करती रही कि मुझे टेस्ट न करवाना पड़े गुरुजी। और गुरुजी ने मेरी सुन ली। सिर्फ एक्सरे हुआ और उसकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने कहा कि बाकी टेस्ट की जरूरत नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। उसके बाद एक दिन मुझे कंपनी से कॉल आया टेस्ट के लिए। मैंने वो टेस्ट दिया। जहाँ वो कंपनी 1 महीने लगाती है रिजल्ट बताने में, उन्होंने 2 दिन के अंदर ही मुझे रिजल्ट बता दिया और मेरा इंटरव्यू भी शेड्यूल करवा दिया। इंटरव्यू देने के बाद फिर वही ओवर थिंकिंग शुरू हो गई, होगा या नहीं होगा। और मैंने गुरुजी के आगे मत्था टेका और उनसे कहा कि रहम करो, कृपा करो गुरुजी। उसके अगले दिन मुझे कॉल आया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। ये मेरा सिलेक्शन गुरुजी ने ही करवाया है। नहीं तो जहाँ कंपनी 1 महीने लगाती है, उस कंपनी ने 1 हफ्ते के अंदर सारा प्रोसीजर कर दिया और मुझे सिलेक्ट कर लिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। अब बस बहुत जल्द मेरी नौकरी शुरू हो जाएगी। शुरू में ट्रेनिंग होगी जिसके आधार पर वह मुझे परमानेंट करेंगे। बस यही गुरुजी से अरदास है कि आगे सब कुछ अच्छा होगा और गुरुजी मेरे परिवार पर हमेशा कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग में कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। मैं बहुत जल्द अपना अगला शुक्राना सत्संग गुरुजी की आज्ञा से शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम रंजन चौधरी अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कुछ दिन पहले मैंने अपना कोरोना समय का सत्संग शेयर किया था। अब उसका अगला सत्संग में शेयर करना चाहूंगा। संगत जी, पिछले कुछ महीनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि बेटा तुझे नया घर ब्लेस किया। मुझे यकीन नहीं हुआ क्योंकि जिस मकान में मैं रह रहा था वो बहुत ही खराब स्थिति में था। एक दिन अचानक मेरे बेटे ने मुझे कहा कि आपको ये मकान चेंज कर देना चाहिए और एक फ्लैट में शिफ्ट हो जाना चाहिए। मैंने ज्यादा गौर नहीं किया, लेकिन पिछले महीने बेटा आया और वो मुझे कई मकान दिखाने ले गया। अंत में काफी बढ़िया सा मुझे एक फ्लैट दिखाया और मैं इसी महीने की शुरुआत में शिफ्ट कर गया। इसके लिए गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुजी अपनी संगत का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी, हमें हमेशा गुरुजी पर भरोसा करना चाहिए, यकीन रखना चाहिए, क्योंकि बगैर मांगे भी हमारी मन की इच्छा जान लेते हैं। पिछले महीने मुझे देर रात कमर में बहुत भयंकर दर्द रहा था। उस समय किसी डॉक्टर से भी सलाह लेना नामुमकिन था। मैं सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप 15-20 मिनट करता ही रहा। थोड़ी देर के बाद दर्द बिल्कुल गायब हो गया। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का प्यार का तो कोई जवाब ही नहीं है और जिस तरीके से गुरुजी अपनी संगत को संभालते हैं, ये भी चमत्कार से कम नहीं है। संगत जी, कोई भी काम कितना मुश्किल क्यों ना हो, कितना जटिल क्यों ना हो, बस मन में गुरुजी को धारण कीजिए, उन्हें याद कीजिए। गुरुजी बहुत सहजता के साथ, बड़ी सफाई के साथ आपका वो काम बना भी देंगे और जो प्रॉब्लम आ भी रही होगी उसे भी दूर कर देंगे। गुरुजी का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, अभी मैं अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ। बहुत जल्दी गुरुजी की आज्ञा से मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगा। अगर सत्संग शेयर करने में कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम रेणुका महसन आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। यह मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग करते समय मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। एक दिन मैं रात को सो रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा है और कह रहा हो कि तुम्हारा समय आ गया है, अब तुम हमारे साथ चलो। और संगत जी, मैं लगातार रोए जा रही थी और मैं कह रही थी कि नहीं, मुझे नहीं जाना है। तभी उसी समय गुरुजी मेरे सामने मेरे पापा के चेहरे में दिखाई दिए और गुरुजी ने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। और फिर गुरुजी मेरे पिता के चेहरे में मुझे फिर दिखाई देते हैं और कहते हैं, तू रो मत बेटी, मैं हूँ। और उसके बाद गुरुजी मुझे पूरी शक्ति से खींचते हैं और मुझे बचा लेते हैं। और संगत जी, उसी समय मेरे हस्बैंड
मेरे कमरे में आते हैं और मुझे देखते हैं तो कहते हैं कि तुम रो क्यों रही हो। और मैं उन्हें बताती हूँ कि मेरे पिता के रूप में गुरुजी ने मुझे दूसरा जीवन ब्लेस किया है। गुरुजी ने मुझे दर्शन देकर मेरा जीवन ब्लेस कर दिया है। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, लख लख वारी शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिलहाल मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ, लेकिन बहुत जल्दी गुरुजी की कृपा से मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है और आंटी ने अपना नाम गुप्त रखा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं गुरुजी की कृपा से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी की महिमा, उनकी कृपा का मैं जितना भी गुणगान करूँ उतना ही कम है। संगत जी, सत्संग तो मेरी लाइफ में बहुत है, लेकिन मैं आप सबके साथ अपना लेटेस्ट सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि शनिवार 14 सितंबर को हुआ है। 14 सितंबर को गुरुजी की मेहर मुझ पर, मेरे परिवार पर हुई। उसका मैं किन शब्दों में शुक्राना करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। संगत जी, शनिवार सुबह जब मेरा बेटा अपने एग्जाम के लिए स्कूल गया तो मैंने गुरुजी को चाय भोग लगाया और पूजा के कमरे का पर्दा लगा दिया और अपने किचन में काम करने चली गई। उस दिन मैंने झाड़ू सुबह नहीं की, बल्कि जब मेरा बेटा स्कूल से आया उसको खाना दिया और उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई। सफाई करते करते जब मैं पूजा के कमरे के बाहर आई, फिर मैंने जब पर्दा पीछे किया तो मैंने देखा कि गुरुजी ने मोर पंख के रूप में दर्शन दिए हैं। नीचे फर्श पर 15 से 20 स्ट्रिंग्स मोर पंख की गिरी हुई थी। ये देखकर मैं तो एकदम ब्लैंक हो गई और बेटे को आवाज लगाई और बोला, यह देखो, आज गुरुजी की मेहर हो गई। मेरी आंखों से खुशी के आंसू ही नहीं रुक रहे थे और बस खुशी के मारे मेरे मुंह से जय गुरुजी ही निकलता जा रहा था। संगत जी, जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है। सब कुछ बदल दिया है गुरुजी ने। मेरे सोचने का नजरिया बदल चुका है। मैं पॉजिटिव हो गई हूँ। मेरे अंकल जी का नेचर बहुत बदल गया है, बहुत फर्क आ गया है। वो पहले बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन अब उनका गुस्सा बहुत कम हो गया है। गुरुजी की मेहर से हमारे घर में बहुत खुशहाली आ गई है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपाल, लख लख शुक्राना। हर चीज आपने बिल्कुल सही कर दी है। संगत जी, पता नहीं कितने तो मेरे हेल्थ प्रॉब्लम्स थे और उन हेल्थ प्रॉब्लम्स को गुरुजी ने सपने में ही ठीक कर दिया है। लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी ने कितनी ही कृपा मुझ पर बरसाई है। मुझे और मेरे बच्चों को अपने जन्म स्थान डुगरी बुलाया है, हमें ब्लेस किया है। हमने तो सोचा भी नहीं था कि गुरुजी इतनी जल्दी हमारी सुनेंगे और हमें डुगरी बुलाएंगे, पर गुरुजी की प्लानिंग तो सिर्फ वही जानते हैं। मैं और मेरे अंकल को कुछ सामान खरीदना था तो वो मुझे बोले कि फलानी दुकान पर चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। जब हम वहाँ पहुँचे तो दुकानदार मेरे अंकल के फ्रेंड निकले और वहाँ मंत्र जाप चल रहा था। उनकी आंटी भी वहीं थी। मैंने पूछा, आप भी गुरुजी को मानते हो? तो वो बोली, हाँ जी, हम तो हर महीने बड़े मंदिर और डुगरी मंदिर भी जाते रहते हैं। इस महीने की 13 जून को भी हमारी बस जा रही है, अगर आपको भी जाना है तो बताना। और उन्होंने मुझे गुरुजी का बहुत ही प्यारा स्वरूप मेरे हाथ में दे दिया। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी, मेरे पास जो गुरुजी का स्वरूप था वो मैंने अमेज़न से मंगवाया था। तब मुझे पता नहीं था कि गुरुजी का स्वरूप पैसे देकर नहीं मंगवाते हैं, पर जब गुरुजी स्वयं हमारे घर आए तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। और संगत जी, मैं, मेरे अंकल और मेरे बच्चे 13 जून को डुगरी गए। गुरुजी ने बड़ी मौज करवाई और इस सफर में मेरी पड़ोस की सहेली भी हमारे साथ गई और 14 जून को डुगरी में गुरुजी के बहुत सुंदर दर्शन किए। गुरुजी ने अपना लंगर प्रसाद भी खिलाया। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और अपनी 3 ब्लेसिंग्स भी दी। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। बस ऐसे ही अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी। मुझसे सत्संग करने में कुछ भी गलती हो गई हो तो माफ करिएगा और बहुत जल्दी गुरुजी का अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम वाराणसी से पूजा सिंह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से अप्रैल 2023 से अपनी दीदी के माध्यम से जुड़ी हूँ। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कैसे क्या करना है, कैसे सत्संग शेयर करना है, पर मुझे काफी दिनों से सत्संग शेयर करने के मैसेज आ रहे थे। और वैसे भी संगत जी, इतने कम दिनों में भी गुरुजी की इतनी कृपा और इतना प्यार मिला है कि वो शब्दों में बता नहीं सकती। हम लोग वाराणसी में रहते हैं, जिसे लोग बाबा की नगरी कहते हैं, और मेरा काफी जुड़ाव भोलेनाथ बाबा से है, शिव शंभू से है, और शायद इसीलिए गुरुजी की कृपा है मुझ पर। वैसे तो संगत जी, बहुत सारे सत्संग हो चुके हैं इतने कम दिनों में, क्योंकि गुरुजी हर एक दिन, हर एक पल हमें किसी न किसी प्रॉब्लम से निकालते रहते हैं। पर संगत जी, समय की अभाव की वजह से मैं अपना एक छोटा सा सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, मेरी मम्मी की चेन में एक लॉकेट लगा हुआ था और वो लॉकेट टूट गया। और संगत जी, ये बात सितंबर 2022 की है। और संगत जी, जो वो लॉकेट टूटा तो उसका एक हिस्सा, एक टुकड़ा हमें मिल नहीं रहा था। और संगत जी, काफी दिनों से मन में ये चल रहा था कि उस लॉकेट को ठीक करवा दूं, वो लॉकेट जुड़वा दूं। और अब 4 जुलाई 2023 को मम्मी को मेरी दीदी के पास दिल्ली जाना था। उस लॉकेट को एनी हाउ बनवाना
बनवाना ही था। तो संगत जी उस लॉकेट को बनवाने के लिए हम ज्वेलर के पास गए, लेकिन संगत जी उसने हमें बहुत खर्चा बता दिया जो उस समय हमारे बजट के बाहर हो गया था। हमारे पास बिल्कुल भी इतने पैसे नहीं थे कि हम अपना लॉकेट बनवा सके। हम बहुत टेंशन में आ गए। और संगत जी मैं वैभव लक्ष्मी माँ पर भी बहुत श्रद्धा रखती हूँ। मैंने मन ही मन में माँ का नाम लेना शुरू किया और कहा कि माँ कोई रास्ता दिखाओ, अभी तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। और उन दिनों संगत जी मैं काफी सत्संग भी सुना करती थी गुरुजी के। तो मुझे मार्केट में ही सडनली गुरुजी की याद आई और मैंने उनसे अरदास करना शुरू कर दी। और संगत जी सारे रास्ते अरदास करते करते मैं घर आ गई और घर पर जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी थी मैंने उस लॉकेट के टुकड़े को ढूंढना शुरू कर दिया। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो टुकड़ा ऐसी जगह मिला जहाँ हम उस जगह को रेगुलर यूज करते हैं, क्योंकि वो इतनी रेगुलर प्लेस है कि इतनी छोटी सी चीज कब गायब हो जाए कुछ पता ही न चलेगा। और जैसे गुरुजी ने मुझे बताया है कि वही देखो वही मिलेगा, और वैसा ही हुआ संगत जी। पलंग पर गद्दे के नीचे वो टुकड़ा वैसा के वैसा मिल गया। मेरा और मेरी मम्मी का तो खुशी का ठिकाना नहीं था और उस दिन से एक अलग ही जुड़ाव गुरुजी से हो गया था। और गुरुजी की कृपा से हमने हमारा वो लॉकेट ठीक करवा लिया। हमें हर वक्त अपने आसपास गुरुजी की मौजूदगी महसूस होती है, एक पिता की तरह। एक पिता की तरह गुरुजी हर मुसीबत से हमें बचा ही लेते हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी मेरी लाइफ में गुरुजी के ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग हैं। अगर मैं उनकी महिमा का गुणगान करूं तो शब्द कम पड़ जाएंगे। मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन संगत जी फिलहाल मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी की आज्ञा से, उनकी कृपा से बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। संगत जी मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी ने जैसे मेरी हर तकलीफ दूर की है वैसी ही कृपा आप पर भी होगी। बस एक बार खुद को गुरुजी को समर्पित करके देखिए। जी हाँ संगत जी, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी सारी दुनिया गुरुजी में सिमट जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम लखनऊ से अनुव्रत पाठक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत को मेरा सादर प्रणाम। जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग क्रम से तो नहीं सुना पा रहा हूँ, जैसे जैसे याद आता जा रहा है वैसे सुना रहा हूँ। मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। संगत जी मैंने लगभग 20 दिन पहले सपने में गुरुजी को देखा तो वे बहुत गंभीर और चिंतित लग रहे थे और उनके सर पर गोल टोपी जितना स्थान बिल्कुल तपता हुआ भूरा लाल बैंगनी सा दिखाई दे रहा था। और मैं यह सोच रहा था कि हमारे पाप ताप काटने के लिए हमारे गुरुजी को कितना कितना कष्ट सहना पड़ता है। और मुझे भी यह देखकर बहुत खराब लग रहा था और गुरुजी के लिए दिल में प्यार उमड़ पड़ा और बहुत दुख हो रहा था। यह सपना था। जागने पर भी जब उसके विषय में विचार आता है तो बहुत दुख होता है। कल रात मैंने सपने में देखा कि मेरे घर के आंगन में खिड़की के छज्जे पर एक बंदर बैठा है और वह आंगन में कांच के बर्तन फोड़ रहा है और मेरे सामने उसने कुछ कांच का ग्लास या बोतल जैसा कुछ फेंका जो टूट गया और कांच बिखर गया। एक छोटी बोतल उसने मेरे सामने फेंकी जो मैंने कैच कर ली। फिर उसने मेरे देखते देखते एक बहुत बड़ी बोतल जिसमें 20 लीटर पानी आ जाता है, वो कांच की बोतल थी और उसने उसे जमीन पर फेंक दिया और वो टूटकर बिखर गई और उसके कुछ टुकड़े मेरे ऊपर भी गिरे। और मैं अपनी पत्नी को आवाज लगाता हूँ कि कोई कपड़ा ले आओ, कांच साफ कर दो। मुझे ये सपना देखकर एक अनजाना सा डर लगा कि कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला है। फिर मुझे विचार आया कि इसी प्रकार गुरुजी अपनी संगत के बुरे कर्म सपने में काट देते हैं। गुरुजी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। कोई भी बात दिमाग में आती है उसका किसी न किसी रूप में तत्काल ही गुरुजी उसका उत्तर दे देते हैं। अपने गुरुजी के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। बस यही इच्छा है कि सदैव अपने चरणों में हमारा मन बुद्धि लगाए रखें। पहले मैं अपनी हर समस्या को लेकर बहुत सोचा करता था, पर अब जब भी ऐसा कोई विचार आता है तो अगले ही क्षण लगता है कि मेरी समस्या मेरी नहीं है वरन मेरे गुरुजी की है। हम बस उनका मंत्र जाप करते रहें और उनके सत्संग का मनन करते रहें। गुरुजी की प्यारी संगत जी, टीना आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप बहुत प्रभावी और मोहक रूप से मेरे शुक्राना सत्संग प्रस्तुत करती हैं। गुरुजी आपको बहुत बहुत ब्लेस करें, वे सभी संगत का कल्याण करें। मैं अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्री सभी की ओर से उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सभी संगत को प्रणाम करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम मोहाली से प्रिया लखनपाल आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपका हर पल का शुक्राना, आपकी कृपा सदैव हम पर बनी रहे। गुरुजी आप हम सबको सद्बुद्धि दो, आपने अपने साथ हमें जोड़ा। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। गुरुजी की कृपा से घर का माहौल बहुत पॉजिटिव हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की बरकत हुई है घर में। गुरुजी हमने अब सब कुछ आपको सौंप दिया है। अब आपने हिम्मत और भाव डालना है कि पूरी तरह हम आपको सरेंडर कर सकें। हमारा दिमाग, हमारी सोच बहुत गंदी है, उसके लिए हम माफी मांगते हैं गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से हमारी लाइफ में जो बहुत बड़ा कष्ट आया था वो टल गया। हुआ ये संगत जी कि मेरे आईफोन की बैटरी ड्रॉर में पड़े पड़े ही फट गई। मोबाइल फट गया, लेकिन गुरुजी ने सब कुछ बचा लिया। नहीं तो संगत जी ड्रॉवर, काउंटर, साथ में जो सोफा रखा हुआ था, बेड रखा हुआ था, कर्टन्स थे, सब में आग लग जाती। उसी के साथ और वहाँ पर बर्ड्स भी बहुत सारी रखी हुई है, वो भी जल जाते, मर जाते। आग लगती तो पूरा फ्लोर जल जाता। बस गुरुजी ने बहुत छोटे में काट दिया। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपाल, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपने आप हमारा रास्ता बना रहे हैं और उस रास्ते पर हमें चला रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे पास भी गुरुजी के हर दिन के छोटे छोटे बहुत से सत्संग है। हर पल गुरुजी हमारे कष्ट काटते हैं। गुरुजी का मंत्र जाप शक्ति से भरा है। हर समय अपने मन में गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना। आपके अनुसार सब कुछ अच्छा हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ आप करा रहे हैं। आपकी कृपा से सारे काम पूरे हो रहे हैं। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी कृपा से आपकी बेटी को हर जगह इज्जत मान मिल रहा है। मेरी इज्जत आपने रखी है और आगे भी आपको ही संभालना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी फिलहाल मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। बहुत जल्दी गुरुजी का अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम दीपांशी शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं क्या, कोई भी गुरुजी की महिमा का बखान शब्दों में नहीं कर सकता और ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी गुरुजी की कृपा से उनके स्वरूप के सामने बैठकर मैं कोशिश जरूर करूंगी। मैं पिछले 1 साल मौत के मुंह में थी, हर तरफ से हार चुकी थी, हर चौखट खटखटा चुकी थी और उस वक्त गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। गुरुजी ने मेरा हाथ मेरे कथक गुरु के द्वारा थामा। ईश्वर एक गुरु के जरिए ही मेरे जीवन में आए और मुझे धन्य कर दिया। इस साल जनवरी से मेरी इस जन्म की जिंदगी शुरू हुई जो अब अनंत काल तक चलने वाली है। गुरुजी ने मुझे मौत के मुंह से निकालकर नई लाइफ ब्लेस की है। मेरी नौकरी छुड़वा के आज मुझे आराम की जिंदगी दी है, वो भी काम करते हुए। मुझे हर दूसरे दिन कुछ न कुछ ब्लेसिंग्स देते हैं और अब तक 2 बार ड्रीम दर्शन भी हो चुके हैं। संगत जी मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि अपने आप को गुरुजी को सरेंडर करके देखिए और फिर जैसा कि गुरुजी कहते हैं सबका कल्याण होगा। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी की कृपा से अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। गुरुजी महाराज टीना आंटी का भी भला करे जिनके द्वारा मेरा ये शुक्राना सत्संग पूर्ण हो रहा है। मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम आंटी का सुनेंगे जिन्होंने अपना नाम गुप्त रखा है और आंटी का सत्संग हमें ईमेल के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी जैसे गुरुजी बोलते हैं कि शुरू से शुरू करो, तो संगत जी ये बात है 2019 की। मैं अपनी जॉब की वजह से दिल्ली में पीजी में शिफ्ट हुई और मैंने वहाँ पर पहली बार गुरुजी का स्वरूप देखा और जिनका पीजी था मैंने उनसे कहा कि ये कौन है। उन्होंने मुझे बताया कि ये हमारे गुरुजी हैं और संगत जी ये बात यहीं खत्म हो गई। मैं उस पीजी में करीब 3 साल रही पर उनका नेचर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था और मैंने 6 महीने बाद ही सोचा कि मैं वहाँ से शिफ्ट कर दूंगी। जो पीजी वाली आंटी थी उनसे मेरी काफी बार लड़ाई भी हो गई थी और मुझे उनका नेचर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अब संगत जी मेरा रूम फर्स्ट फ्लोर पर था और जो पीजी वाली आंटी है वो ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी। जब मैं कहीं जाती या कहीं से वापस आती तो आने के बाद उनको देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वहाँ गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा होता येलो चोले में। तो मैं मन ही मन उस स्वरूप को देखकर बोलती, गुरुजी ये आपकी संगत है, ऐसे लोगों के गुरु हैं आप, ऐसे विचार हैं आपकी संगत के। और ऐसा सोचकर ऐसा मैं मन में बोलकर भूल जाती और सारा टाइम अपने रूम में अकेले रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। कुछ टाइम के बाद वहाँ और जो लड़कियां थी उन्होंने अपने आप मुझसे बात करना शुरू करी और मेरी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई जो आज तक हम सब फ्रेंड्स हैं। पर फिर भी मैं उस पीजी से जाना चाहती थी पर कभी जा नहीं सकी, पता नहीं क्यों। फिर 1 साल हो गया और मेरे पीजी अंकल ने गुरुजी का सत्संग करवाया और पीजी की सारी लड़कियों को बुलाया। मैं भी गई, मैंने सत्संग सुना और जब आरती होने लगी तब उन्होंने मुझे आरती भी करने को कहा। मैंने आरती
आरती भी की और मुझे बहुत अच्छा लगा। पर संगत जी तब तक भी मेरा कोई कनेक्शन गुरुजी के साथ नहीं हुआ था। और संगत जी फिर उसके बाद मुझे सब जगह बस गुरुजी की संगत ही दिखने लगी। मैं अपने काम पर जाऊं तो किसी के ब्रेसलेट पर गुरुजी दिखाई दे, किसी की डीपी पर, और किसी शॉप में जाऊं तो वहाँ गुरुजी का स्वरूप हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर एक बार संगत जी मुझे मेरी मौसी के यहाँ जाने का मौका मिला। मैं अपनी मौसी के यहाँ गई तो मैंने देखा कि उनके मंदिर में गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था। मैंने अपनी मौसी से कहा, आप भी गुरुजी को मानने लगे हो? तो मेरी मौसी ने कहा कि नहीं, ये तेरे मौसा जी की बहन रख कर गई है। संगत जी मेरी मौसी की ननंद गुरुजी को बहुत मानती है। तो इस पर मेरी मौसी बोली, ये तो अमीरों के गुरु हैं और इनके तो सब अमीर लोग ही फॉलोवर्स हैं। और मौसी की ये बात सुनकर मैंने कुछ भी नहीं कहा और ऐसे करते करते समय निकल गया। पर जब मेरे पीजी में सत्संग होता, उस दिन बाय चांस मेरा ऑफ होता, मैंने वहाँ रहकर गुरुजी का एक भी सत्संग नहीं मिस किया और अनजाने में उनके साथ गुरुजी का बर्थडे भी मनाया। और उस दिन मैं अच्छे से तैयार हुई, एक नया सूट पहना और सत्संग के बाद हमने डांस भी किया जैसे बर्थडे में सभी लोग करते हैं। तो मैंने हंसते हुए कहा, ये गुरुजी सही है, इनके बर्थडे में तो हम लोग डांस भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं। संगत जी फिर कुछ टाइम के बाद कोविड आ गया और हमारे पीजी ऑनर अंकल ने हर दिन सत्संग करना शुरू कर दिया। पीजी वाले अंकल आंटी और मैं, हम तीनों अकेले रोज बैठते थे, कोई लड़की नहीं आती थी। और इस बीच मैंने चाय प्रसाद और नमक पारे प्रसाद बनाए। एक दिन की बात है संगत जी, मेरे अंकल आंटी स्वरूप को तैयार कर रहे थे तो शायद उनको नया सूट चाहिए था और मेरे पास ऐसा एक नया सूट बिल्कुल नया रखा हुआ था, मैंने कभी नहीं पहना था। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने अंकल आंटी को दिखाया और कहा कि आप ये ले लो। पर संगत जी वो लेडीज सूट था तो उन्होंने मना कर दिया। पर थोड़ी देर बाद आंटी मेरे रूम में आई और कहने लगी कि तुम्हारे सूट का दुपट्टा दे दो, बाकी सारा अरेंजमेंट हो गया है। और संगत जी मैंने दुपट्टा दे दिया। पर अभी तक मेरा गुरुजी पर ऐसा कोई विश्वास नहीं बना था, मैं सिर्फ भगवान को ही मानती थी। फिर कोविड की सेकेंड वेव आई और सारा पीजी खाली हो गया और मेरे पीजी के ऑनर ने कहीं और फ्लैट ले लिया। अब हमारे पीजी में सिर्फ एक केयरटेकर, मैं और एक मेरी फ्रेंड थी, बस और कोई नहीं। और मुझे कोविड हो गया, उस लड़की को भी हुआ और हमारी तबीयत बहुत खराब थी। पर उस केयरटेकर ने हमारा बहुत ख्याल रखा और पीजी ऑनर ने भी हमें किसी भी बात की कमी नहीं रखी। खाने पीने का सारा सामान पीजी अंकल केयरटेकर को देकर जाते थे और उन्होंने हमें फोन करके ये कहा कि किसी भी बात की, किसी भी चीज की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है बेटा, हमने गुरुजी को अरदास कर रखी है, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। पर संगत जी मैं इस सत्संग के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि गुरुजी ने शायद मुझे बहुत पहले ही अपना बना लिया था, तभी मेरी कितनी कोशिश के बावजूद भी वो पीजी कभी चेंज नहीं कर सकी। और जो उनकी संगत को मैं बेकार या खराब समझती थी, उन्होंने ही मेरी हेल्प की। अगर शायद मैं कहीं और होती तो शायद मैं मर जाती। पर उस केयरटेकर ने हमारा बहुत ख्याल रखा और अंकल जी भी हमसे कॉल करके पूछते थे कि तबीयत कैसी है, कुछ चाहिए आपको। वो हर 2 दिन में कॉल करते रहते थे। उन्होंने हमें मेंटल सपोर्ट दिया उस टाइम जब हम बिल्कुल अकेले थे। जय गुरुजी। ये सब गुरुजी को पहले से पता था और उन्होंने हमें वहाँ से कहीं जाने नहीं दिया। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। पिछले 1 साल से मेरी लाइफ में छोटे छोटे सत्संग होते हैं जो मैं आगे किसी और सत्संग में शेयर करूंगी। आज भी मेरा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, पर मुझे पता है कि ये गुरुजी ही कर सकते हैं, इसके पीछे भी गुरुजी ही हैं और वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। अभी मेरी जॉब भी ठीक नहीं चल रही है क्योंकि संगत जी पिछले 6 महीने से मैं सिक लीव पर हूँ। मेरी हेल्थ के बहुत इश्यूज हो रहे हैं। इस बीच मैं बड़े मंदिर भी गई अपनी मम्मी को लेकर। अब मेरी मम्मी भी गुरुजी को मानती है, पर मैंने उन्हें कभी नहीं कहा कि आप गुरुजी को मानो, पर वो खुद ही अपने आप गुरुजी को मानने लगी है, उनके सत्संग सुनने लगी है। बस गुरुजी से यही अरदास है कि मेरी हेल्थ ठीक हो जाए और गुरुजी मुझे एक अच्छी सी जॉब दे दे। वैसे गुरुजी को कुछ भी बोलना नहीं पड़ता, गुरुजी मन की हर बात सुनते हैं और जवाब भी देते हैं कई अलग माध्यम से, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी यूट्यूब पे, कभी सत्संग के माध्यम से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है, अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। थैंक यू टीना आंटी जी, आपकी आवाज और जैसे आप सत्संग सुनाते हो मुझे और मेरी मम्मी को बहुत पसंद आता है। जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। आगे जब भी गुरुजी का आशीर्वाद होगा, कृपा होगी, मैं अपने और भी सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम रश्मि महाजन आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कुछ भी भूल हो जाए, गलती हो जाए संगत जी, तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ मार्च 2023 में शुरू हुई थी और गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं और मेरा जीवन पहले से काफी बेहतर हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी पिछले कई दिनों से मैं काफी परेशान चल रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। एक बीमारी खत्म होती
होती तो दूसरी शुरू हो जाती। इस कारण मैं काफी कमजोर और नेगेटिव हो गई थी। मैंने गुरुजी से अरदास की, तभी टेलीपैथी द्वारा गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए तेरे पर किसी करीबी रिश्तेदार ने ब्लैक मैजिक किया है। रोज सुबह अमृत वेला किया कर और सूरज देवता को जल चढ़ा, इससे तेरा ब्लैक मैजिक खत्म हो जाएगा। संगत जी, अब मैं रोज अमृत वेला करती हूँ और सूरज को जल भी चढ़ाती हूँ। इससे मेरे स्वास्थ्य में काफी सुधार आया है। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तुझे तितली के रूप में भी दर्शन दूंगा। तो संगत जी अगले दिन सुबह मैंने पूजा करने के लिए मंदिर की अलमारी, जिसका शीशे का दरवाजा है, जैसे ही खोला तो उसके अंदर जो गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था, उसके पीछे से काली रंग की तितली निकली और कमरे में उड़ी। तो जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो तितली वहां से गायब हो गई, जबकि कमरे का दरवाजा और खिड़कियां बंद थी। ये चमत्कार तो सिर्फ मेरे गुरुजी ही कर सकते हैं। मुझे गुरुजी का मैसेज आया, मैं तेरे घर आया था और तुम सबके कष्ट अपने साथ ले गया। इस चमत्कार के लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना। वो सबके दुख बहुत जल्दी दूर करते हैं, इसलिए उनसे मांगो नहीं, बस उनको मानो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कर कृपा मेहरा दे साइया, कट दुखा दिया जंजीरानो, सानू पता बदल तू सकदा है, साडे हत्ता दिया लकीरानो। संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और जल्द ही गुरुजी की आज्ञा से मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।